नमस्कार सर जी। सत साहब भगत जी, सत साहब भगत जी। क्या नाम है सर जी आपका? रामादार दास। कहाँ से हैं सर जी आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ भगत जी। सर जी मध्य प्रदेश से चल के आप धनाना धाम हरियाणा में आए हैं। जी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी का ये समागम 74वें प्रकट दिवस का रहा है। जी भगत जो जी। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस का 74वां समागम है। जी इसमें भगत जी। 6, 7, 8 तारीख को मनाया जा रहा जी भगत है। जी। इसमें जो बहुत से दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी भगत जी। और यहाँ पर भंडारा पा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आप भी आए, आप क्या बोलोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो आज पूरा दुनिया बोलने लगा है। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में मंदिर बना है, तो वहाँ 5 भंडारे लगे हुए थे। वहाँ पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा था, पूरे विश्व से लोग यहाँ आ रहे थे। सर्वश्रेष्ठ भंडारा स्थल जो सेवाएं हमारे संत दे रहे थे, हमारे भक्त दे रहे थे, वो वहाँ के जो आयोजक थे, आयोजक ने सबसे ज़्यादा वहाँ प्रेफरेंस दिया और ये कहा, क्योंकि आयोजक ने एक प्रश्न किया और वहाँ के जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, संभल नहीं रही थी। हमारे यहाँ भंडारे में जाते थे भगत जी सत साहब, हमारे यहाँ भंडारे में जाते थे तो हमारे भगत, हमारे जितने वहाँ ये थे सेवक, वो ये कह रहे थे आपकी कितनी भी भीड़ चली जाए हम पूरा संभाल लेंगे। तो ये बात सुन के पूरा अयोध्या के लोग, पूरा अयोध्या स्तंभित रह गया कि इतना बड़ा भंडारा कैसे हो रहा। अभी चूँकि मुझे डिबेट के बीच में आना पड़ा और डिबेट के विषय में मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा था कि भगत जी अभी अपने बीच में जो भी पुरुष आए, जो भी महात्मा आए, जो भी पुरुष आए, जो भी मैं अपनी तरफ से कहें प्रतिनिधि आए, उन्होंने न तो गीता पे भगत जी चर्चा की, न उन्होंने वेद पे चर्चा की, न यहाँ पे पढ़ा जाने वाला हमारी जो रामचरितमानस उस पर चर्चा की, न कुरान शरीफ पे बात की, न गुरु ग्रंथ साहिब पे बात की। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मुझे डॉक्टरी करना है तो डॉक्टरी करने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? जो विषय डॉक्टरी के रिलेटेड होगा वही तो। मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? जो इंजीनियर के विषय होंगे, जो इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाले विषय होंगे ना। जब हमारी चर्चा अध्यात्म पे होने जा रही भगत जी, तो हमें चर्चा किसके इर्द गिर्द करना चाहिए? अपने आध्यात्मिक सिलेबस के माध्यम से करना होगा। सबसे पहले डिबेट का ये संविधान है कि उसी के सराउंडिंग चर्चा होना चाहिए। जो हमारे वेद, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं उनके लिए क्या कहोगे आप? तो सीधा सीधा बोल दो। भगत जी, मुझे जो शास्त्रों के अनुकूल तो इस तरीके से हैं, जैसे बहुत सारे सड़क पे चलने वाले जानवर हैं, भौंकते हैं, वो भौंकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सड़क पे चलने वाले तो बहुत सारे जानवर हैं ना, वो भौंकते हैं क्योंकि उनके पास कोई विषय नहीं है। यदि आपके पास विषय है तो विषय हमारे सिलेबस के अनुसार होना चाहिए। मगर जी, हमें चर्चा का जो विषय अभी मैंने बताया है, यदि हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं तो हम आध्यात्मिक ग्रंथ है ना, हमारा गीता है ना, हमारे वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, हमारे ये धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है। जैसे तो जो महापुरुष अभी थे जी, वो तो चले गए, लेकिन उनके लिए आप क्या प्रमाण दोगे कि परमात्मा कैसा होता है, या वो तत्वदर्शी संत कैसा होता है और कैसे वो मोक्ष करा सकता है? उसके बारे में आप बोल दो ना, हम उसकी डिबेट आपके साथ लगा देंगे। मेरी डिबेट को यदि आप उससे जोड़ के देखना चाहेंगे तो मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूँ कि उस विषय पे उन्होंने हमारी गीता पे चर्चा नहीं की। यदि वो गीता पे, क्योंकि वो गीता को चर्चा केवल श्री कृष्ण तक मानते हैं, जब गीता में कई इसने आंसर आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि गीता में ज्ञान कृष्ण भगवान ने बोला है और वो ही सब कुछ है, उसके लिए क्या कहोगे? वो ज्ञान बोला, क्या वास्तव में गीता का ज्ञान कृष्ण ने बोला? गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला। तो फिर किसने बोला? ये गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान के अंदर काल भगवान ने बुलवाया है। इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण गीता जी में कई विषयों पे है। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। तो यदि वो कृष्ण होते तो कृष्ण तो पहले ही से थे। तो ये कृष्ण जी को क्या प्रमाण की जरूरत थी कि मैं अभी प्रवृत्त हुआ हूँ? भगत जी, यही बहुत बड़ा प्रमाण है। और इस विषय को वो महानुभाव हैं, उनको देखना चाहिए। और उन जितनी हमारे उसमें मंत्र हैं, उनका एक एक मंत्र पे अध्ययन करना चाहिए। भगत जी, जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है ना, तो उसकी जानकारी है, न किसी बारीकी से नहीं है। तो जो चर्चा आपकी हो रही थी, जो महानुभाव यहाँ थे वो विषय से बाहर बोल रहे थे, उससे उनको जानकारी नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ। और दर्शकों को क्या कहोगे आप? मैं ये सब दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सिलेबस, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं
उनके अनुरूप जो संत आपको रास्ता दे रहा है वही सत्य है, और वही सत्य है, इससे हटके कोई सत्य नहीं है। सच है। धन्यवाद सर जी। सच है।